Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये सवाल दिल्ली के सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी को तो मालूम ही था कि इस मामले में कुछ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल को कुछ महीने कैद कर सकेंगे। अंततः अरविंद केजरीवाल इस मामले में बाहर आएंगे। तो क्या कारण था कि अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार करवाया? इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री जी ने खुद कई बार लोगों को दिया, मगर आम जनता तक वो जवाब पहुंचे उसके लिए आम आदमी पार्टी अरविंद जी का एक खत जनता के लिए लेके जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि दिल्ली में हो रहे काम बाकी देश में ना पहुंचे। अगर दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, अस्पताल चलते रहे तो भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं उनसे सवाल हो रहे हैं कि आप क्यों नहीं दे देते फ्री बिजली जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में देते हैं? आप क्यों नहीं बना देते वर्ल्ड क्लास स्कूल जब अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं? तो ये सवाल हर राज्य में जो उठ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये सोचा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इन सारे कामों को बंद किया जाए, और हुआ भी यही कि उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके सारे काम बंद किए गए। कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अब चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। ये चुनाव अभियान की तरह तो इसको नहीं कहा जाएगा। ये तो एक लोगों के मन का सवाल है जिसका जवाब हम लोग देंगे, मगर क्योंकि एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक एक्टिविटी जब भी होती है तो लोग उसको चुनाव से जोड़ के भी देखते हैं। उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता मौजूद थे वहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से, संजय सिंह मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं वहाँ उनके मन में टीस भी है। जो सुबह उन्होंने बयान दिया कि एक यूनियन टेरिटरी का एक तरह से जो अभी पूरी तरह से वो राज्य नहीं बन पाया उसके मुख्यमंत्री का दायित्व मिलने जा रहा है। देखिए, समस्या यूनियन टेरिटरी की सबसे बड़ी ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाए जाते हैं वो चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देती, और जनता के हित के जितने काम होते हैं उसके अंदर रोज़ अड़ंगे लगाए जाते हैं। अफसरों को चुनी हुई सरकार के खिलाफ काम करवाया जाता है। इस कारण जनता का समय खराब होता है, चुनी हुई सरकार का समय खराब होता है, और इससे राज्य के विकास के अंदर दिक्कतें आती हैं। ये बात हम लोग तो पिछले 10 साल से कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब क्योंकि कांग्रेस भी वहाँ सरकार का हिस्सा बनेगी तो कांग्रेस भी इस बात को अब समझेगी। गठबंधन की सरकार वहाँ पे बनी है, एक तरह से कांग्रेस की शपथ भी हो गया। आपको लगता है कि अच्छी सरकार चलेगी? देखिए, हमारी शुभकामनाएं उमर अब्दुल्ला साहब के साथ हैं कि जिन भी परिस्थितियों में अब उनकी सरकार है वो अच्छे से सरकार चलाएं और जनता के लिए अच्छे काम करें। कल झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा हुई, आम आदमी पार्टी उन दोनों राज्यों में एक्टिव रही है, क्या कुछ ऐसी चर्चा है? मेरी कोई जानकारी नहीं है इस विषय में, मेरे पास कोई जानकारी। घोषणा करते हुए इलेक्शन कमिश्नर जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे सवाल किया गया, ईवीएम पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पे जो पिछले दिनों घटना हुई थी कि पेजर्स को हैक किया जा सकता है, तो सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पेजर्स कनेक्टेड होते हैं, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होता, तो इसमें कोई भी लूपहोल नहीं हो सकता। देखिए, चुनाव आयुक्त कंप्यूटर साइंस के बारे में कितना जानते हैं मेरी जानकारी नहीं है। मैं क्वालिफाइड बीटेक इंजीनियर हूँ, और जितनी समझ मुझे है मैं कह सकता हूँ दुनिया की कोई भी चीज़ टेम्पर की जा सकती है। आपने उसको नेटवर्क से कनेक्ट किया है नहीं किया ये तो आप कह रहे हैं। आप जब तक उस मशीन को खोल के किसी स्वायत्त संस्था को नहीं दिखाएंगे तब तक किसी को क्या पता कि आपने उसको क्या किया है। आप उसके इंटरफेस में कई चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे आप जब सिंबल लोड करते हैं तब आप उसके अंदर एक फ़ाइल डाउनलोड करते हैं। उस फाइल में आप क्या क्या जानकारी सिंबल के अलावा भी लोड करते हैं ये तो किसी को नहीं पता। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चुनाव आयुक्त लगाए जाएंगे वो न्यूट्रल हों। इसके लिए जो कमेटी उनका चयन करेगी उसके अंदर चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस साहब को हटाया गया, एक सरकार के मंत्री को लाया गया। तो जो चयन हुआ है वो चयन की प्रक्रिया गलत है। सरकार ने अपने यस मैन को चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है, तो यस मैन तो यस सर